विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च द इस सूत्र की व्याख्या समझी थी। पुनः आज हम रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च द इस सूत्र की व्याख्या अच्छी प्रकार से समझेंगे। सूत्र है रदाभ्याम निष्ठातो न। मैंने आपको विगत अंक में बताया था कि निष्ठा से तात्पर्य है तब तो निष्ठा। जहाँ निष्ठा की बात होती है यानी वहाँ पर तब तो प्रत्यय के बारे में कहा जा रहा है, जो कि दोनों ही भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। सूत्र कह रहा है रेफ यानी रकार या दकार से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो और निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी नकार आदेश हो। ये सूत्र दो कार्य कर रहा है। रकार या दकार से परे निष्ठा यानी त या तवतु प्रत्यय का जो तकार है उसको नकार आदेश करेगा। दूसरा, निष्ठा से पूर्व यानी इन त और तवतु प्रत्ययों से पूर्व धातु का यदि कोई दकार है तो उनको भी नकार आदेश कर देगा। तो इस सूत्र से दो कार्य सिद्ध होंगे। रकार या दकार से परे निष्ठा के तकार को नकार कर देगा और निष्ठा से पूर्व धातु जो है उस धातु में यदि दकार आ रहा है तो उस दकार को भी नकार कर देगा। जैसे हम भिद धातु से त प्रत्यय यदि करते हैं तो त प्रत्यय में आदि ककार की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है। रूप रहता है भिद धन त। यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त होता है रदाभ्याम निष्ठातो न। भिद में जो दकार है, दकार से परे त प्रत्यय का जो तकार है उसको ये नकार आदेश कर देगा। पहला कार्य। दूसरा कार्य, निष्ठा यानी त प्रत्यय के पूर्व जो भिद धातु का दकार है उसको भी नकार कर देगा। दूसरा कार्य। तो इस प्रकार से हमारा रूप बन जाएगा भिन्ना। अग्रिम सूत्र है संयोगादे रातो धातोर यणवतः। संयोगादे सूत्र में है संयोग आदि। संयोग आदि में है ऐसे, संयोग आदि में है ऐसी आकारांत यणवान धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है। सूत्र पहली बात सूत्र की है कि संयोग आदि में होना चाहिए ऐसी आकारांत और यणवान धातु। आकारांत धातु हो, यणवान धातु हो, उस आकारांत धातु के पूर्व में संयोग हो, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो भी निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है। इससे संबंधित जहाँ हम शब्द सिद्धि करेंगे वहाँ इस सूत्र को हम और अच्छी प्रकार से देखेंगे कि सूत्र क्या कह रहा है। मुख्य बात इस सूत्र की यही है कि संयोग जिसके आदि में है, आकारांत धातु है, वो यणवान धातु है, ऐसी धातु से परे निष्ठा यानी त और तवतु के तकार को नकार आदेश हो जाएगा। अग्रिम सूत्र है लवादित्य। लवादित्य सूत्र कहता है लूण्य आदि 21 धातुओं से परे
लूञ् आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो जाता है। यानी तकार को नकार करने वाले 3 सूत्र हमने पढ़े। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च द। यह सूत्र रेफ या दकार से परे निष्ठा के तकार को नकार करता है। संयोगादे रातो धातु, ये संयोग जिसके आदि में है ऐसी आकारांत यणवान धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार करता है। ल्वादिभ्य सूत्र लूञ् आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकारादेश करता है। अग्रिम सूत्र है हलः। अंग के अवयव हल से परे जो संप्रसारण तदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अंग के अवयव हल से परे, हल यानी व्यंजन से परे जो संप्रसारण, संप्रसारण किसको कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं इको यणची, इक के स्थान पर यण हो, यानी ई के स्थान पर हम यकार कर रहे हैं, पर जब य के स्थान पर ई हो वह कार्य संप्रसारण कहलाता है। जब हम उ के स्थान पर व कर रहे हैं, ये तो हमने यण आदेश किया, पर जब हम व के स्थान पर उ कर रहे हैं तो यह कार्य संप्रसारण कहलाता है। तो अंग के अवयव हल यानी व्यंजन से परे जो संप्रसारण है तदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जहाँ इस सूत्र का प्रसंग आएगा वहाँ इसको पुनः समझाया जाएगा। ओदितश्च सूत्र है, ओदितश्च। ओकार जिसका इत है, ओदित, जैसे हम बोलते हैं शित यानी शकित संज्ञा, टित यानी जहाँ टकारित है, णित यानी जहाँ लकारित है, यित यानी जहाँ यकारित है। तो ओदित यानी जहाँ ओकार इत है, ओकार जिसका इत है, ऐसी धातु, ऐसी धातु जिसमें ओकार की इत संज्ञा हुई है, ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो जाता है। यानी ओदितश्च सूत्र भी तकार को नकार करता है। कहाँ पर? ऐसी धातु जिसमें ओकार इत है, उस धातु से परे निष्ठा का कोई तकार है तो उसको नकार आदेश हो जाएगा। शुशः क, शुष धातु से परे निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो जाता है। शुष्कः जैसे रूप हमारा बनता है, शुष्कः रूप बनता है। शुष धातु से परे निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो जाता है। तो शुष्कः में साधारणतः विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि त प्रत्यय है, किंतु त प्रत्यय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तकार को ककार हो गया है, इसलिए त के स्थान पर क होने से क बच गया है। शुष्कः, शुष धातु से परे यहाँ पर निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो जाता है और हमारा रूप शुष्कः बनता है जिसमें कि त प्रत्यय है। पचो वह, ऐसे ही पच धातु से परे निष्ठा के तकार को वकार हो जाता है, त के स्थान पर व हो जाता है। शायो मह, शई धातु से परे निष्ठा के तकार को मकार आदेश हो जाता है। दधार तेर भी, तकार आदि कित प्रत्यय परे हो तो, तकार आदि कित प्रत्यय परे हो, कित यानी जहाँ पर क की इत संज्ञा हुई भी हो, तकार आदि में हो, ऐसा कित प्रत्यय परे हो।
तकार जिसके आदि में हो ऐसा कित प्रत्यय परे हो तो धा धातु के स्थान पर ही आदेश हो जाता है। संपूर्ण धा धातु के स्थान पर ही आदेश हो जाता है यदि तकारादि कित प्रत्यय परे हो, यानी ऐसा कित प्रत्यय परे हो जिसमें तकार आदि में हो तो धा धातु के संपूर्ण धा के स्थान पर धदार ते ही सूत्र से ही आदेश हो जाता है। जैसा कि हमारा रूप बनता है हितम। हितम में धा धातु है, धा के स्थान पर ही आदेश हो जाता है, इसलिए हमारा रूप बनता है हितम। धातु इसमें धा धातु है, हितम में धा धातु से ही आदेश, धा धातु क्योंकि ही आदेश हो गया है इसलिए हमारा रूप बना हितम। तो तदार्थ ही सूत्र कह रहा है तकारादि कित प्रत्यय परे हो तो ऐसा कित प्रत्यय परे हो जिसके आदि में तकार हो तो धा धातु के स्थान पर ही आदेश हो जाता है। दधातेर ही। दो दद घो, ये सूत्र कहता है तकारादि कित प्रत्यय परे होने पर, ये भी वही कहता है कि ऐसा कित प्रत्यय परे हो जिसके आदि में तकार हो। तकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर घु संज्ञक दा धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाता है। जैसे कि हमारा रूप बनता है दत्तः, यहाँ पर दा धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाता है। पर कब होगा दा धातु के स्थान पर दद आदेश? तकार आदि कित प्रत्यय यदि उसके परे है तो घु संज्ञक दा के स्थान पर दद आदेश हो जाएगा। तो सूत्र कहता है तकारादि कित प्रत्यय परे होने पर घु संज्ञक धा धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाता है। तो यदि हमारी दा धातु है उसके पश्चात में यदि तकारादि कित प्रत्यय परे है तो उस दा धातु के स्थान पर हमें दद आदेश करना होगा। आपका रूप बनेगा दत्तः। जल्प भिक्ष कुट लुंठ वृडः शाकन, यह सूत्र कह रहा है जल्प भिक्ष कुट लुंठ वृंग इन धातुओं से परे, ये जो धातुएं हैं इन धातुओं से परे तच्छील, तच्छील स्वभाव से तात्पर्य है, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में शाकन प्रत्यय होता है। इन धातुओं से परे तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में शाकन प्रत्यय हो जाता है। तो ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र जो कार्य कर रहे हैं इनसे जो हमारे रूप सिद्ध हो रहे हैं, जो शब्द सिद्ध हो रहे हैं, इनसे संबंधित जब हम उन शब्दों की सिद्धि करेंगे तो वहाँ इन सूत्रों को हम प्रयोग करते जाएंगे और हम शब्द सिद्ध करते जाएंगे। अभी हमने इन सूत्रों की व्याख्या समझी है। तो हमारा जो सूत्र जल भिक्ष आदि जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है इन धातुओं से परे तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में शाकन प्रत्यय हो जाता है। श प्रत्यय से सूत्र के बारे में आप जानते होंगे। शह प्रत्यय से सूत्र कहता है प्रत्यय का आदि मूर्धन्य शकार, प्रत्यय का आदि शकार, यहाँ शकार से तात्पर्य मूर्धन्य शकार से है। प्रत्यय का आदि शकार इत संज्ञक होता है। अग्रिम सूत्र हमारा है शनाशंस भिक्ष ओ, शनाशंस भिक्ष ओ। शनाशंस भिक्षु सूत्र कहता है सन्नंत आशंस तथा भिक्ष धातु से परे तच्छीलादि कर्ता अर्थ में उ प्रत्यय होता है। यानी यह सूत्र इन धातुओं से परे उ प्रत्यय करता है। शेष हम अगले